नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं 2025 में आने वाली शिक्षक भर्ती पर विशेष रूप से जो चर्चा करूंगा और सरकार का और अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप जी, उनका क्या विचार है, उनका क्या बयान है, उस पर आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा विथ प्रूफ के। क्योंकि सदन में उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा गया शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा उस पर आप लोगों को विशेष रूप से चर्चा करूंगा। मित्र, क्या सोचती है हमारी सरकार, हमारे भविष्य जो युवा हैं जिन्होंने बीएड बीटीसी पास कर रखा है, टेट सपट जैसी परीक्षाएं पास कर रखी हैं, उन्होंने अपने घर की संपत्ति लगा करके लाखों रुपए खर्च करके बीएड बीटीसी करके यह उम्मीद के साथ किया था कि हमें शिक्षक बनना है, और इस बीच में असंख्य परेशानियों का सामना करने के बाद जब देखते हैं कि अपने शिक्षा मंत्री जी हैं वर्तमान समय में, उनका बयान शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है, वो क्या कहते हैं और क्या सोच रखती है अपनी सरकार अपने युवाओं के बारे में। हालांकि युवा तो नहीं, क्योंकि युवा उन्हें कहा जाता है जो 25, 26, 27, 30 साल तक के होते हैं, और जो बीएड बीटीसी कर चुके मेरे भाई बहन हैं उनकी उम्र तो मैं जानता हूँ 30-35 से अधिक हो चुकी है। अब तो बहुत से विद्यार्थी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ओवर एज होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2017-18 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। लास्ट में 18 में जो भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद 18 के बाद आज 24 चल रहा है, 6 साल समथिंग होने के लिए जा रहा है, पर 24 खत्म होने के लिए आए और दिसंबर चल रहा है, 24 दिसंबर, तो ये दिसंबर खत्म होने के लिए 2025 लग जाएगा। अभी तक शिक्षक भर्ती के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका बयान क्या था, उन्हीं के बारे में आपको स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। मैंने इस लिखा भी है कि शिक्षक भर्ती 2025 क्या आएगी या नहीं आएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस सेशन में दूंगा। मित्र, तो बने रहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी सेशन पूरी बात सुनिए और अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका क्या बयान है उनके बारे में विशेष तौर से जानिए। मित्र, देखिए, ये इनकी अखबार की सूचना है। मित्र, इनकी अखबार की सूचना है, जिसे आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती संदीप सिंह। इन्होंने ये कहा है कि अगर आवश्यकता हुई तो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, अगर नहीं आवश्यकता हुई तो नहीं की जाएगी। इसके मतलब ये इन्होंने कब कहा, कैसे कहा, हुआ ऐसा था कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। तो क्या बोला है कि विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा, मंगलवार को मित्र क्या कहा है, ये कहा है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र का जो अनुपात मानकों के मुताबिक सही है। मतलब इन्होंने जब से शिक्षा मंत्री बने हैं ये, तब से इन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस पकड़ लिया है, उसी सेंटेंस को पकड़े हुए लटके हुए जा रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात वर्तमान समय में सही है, और जब अनुपात सही है तो शिक्षक भर्ती होने का आगे कोई निश्चित समय नहीं है। जब ये अनुपात गड़बड़ा जाएगा, अर्थात हो सकता है कि विद्यार्थी कम हो जाए, शिक्षक ज्यादा हो जाए, तब हो सकता है विद्यार्थी की भर्ती करेंगे, शिक्षक की भर्ती शायद मुश्किल करेंगे। उन्होंने स्पष्ट इनकी बातों से निकल के आता है कि शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक सही है, आवश्यकता पड़ने पर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, फिलहाल नई नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरे दोस्त, इनका मतलब यह है कि जो विद्यार्थी बीएड बीटीसी किए हुए हैं लाखों रुपए खर्च करके, उम्र उनकी धीरे धीरे बीतती जा रही है, परिवार में उन्हें असंख्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समाज में उन्हें असंख्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, असंख्य समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। मित्र, लेकिन अपने शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं मालूम है, यह कहते हैं कि नियुक्ति फिलहाल नई नियुक्तियों की करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रहे हैं। हालांकि पूछा भी गया, क्योंकि ये सब लोगों को पता है
आप कहें या ना कहें, सरकार प्राइवेटलाइज जो निजीवाद की ओर, प्राइवेटलाइज्म की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इनसे पूछा गया क्या सरकारी स्कूलों को बंद करने की सरकार का प्रयास है, तो उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं कर, सरकार, राज्य सरकार है वो कोई भी स्कूल बंद नहीं करने जा रही है, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण करेगी। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी, पर अब काफी क्या हो चुका है, सुधार हो चुका है। ये इनके बयान हैं। सब ऐसा हुआ था कि विपक्ष के जो नेता थे अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षक की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कब आई थी मित्र? तो 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी 2018 में आई थी। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। उस समय भी असंख्य प्रकार की त्रुटियां आज भी विद्यमान हैं और ये मामला कोर्ट के अधीन है। ये बताया जाता है, सच्ची बात, जो कड़वी बात है, लेकिन सत्य है कि 20,000 पदों का इसमें शोषण हुआ था। 20,000 पदों का क्या हुआ है, शोषण हुआ है। और इसी मामले को लेकर के यह 69,000 शिक्षक भर्ती है वो कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है इस समय। अब वो ऐसे मेरे भाई बहन जो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस केस को लड़ रहे हैं, उन्हें 17-18 से लेकर के 17-18 आज 24 साल, 6 से 7 साल हो गई। उनके परिवार की गुजाइश किस तरीके से सेटअप बन पा रहा होगा, आप सोच सकते हो। फिर वो वकीलों की फीस की अरेंजमेंट करते होंगे। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ये उन्होंने कहा है। आपके माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट में आप खींच करके वहां तक ले गए 2017 से लेकर के और 24 तक। और मैं जानता हूं भविष्य में ये 24 तो खत्म हो गया, 25 आ गया, 2025। तो आपके 7 साल तो यही हो गए, 7-8 साल तो यही हो गया आपको। ठीक है, हो सकता है कि 2026 2027 तक इसको लेके जाएं, पता नहीं। तो सरकार जल्द इसका निस्तारण चाहती है। हालांकि ये बात तो पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार इसका 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत जल्द निस्तारण चाहती है। ये तो इनके रटे हुए शब्द है बच्चों। वही प्रदेश के 7.85 लाख बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सदन को बताया कि 7.5 साल में प्रदेश में लगभग 1.5 से लेकर के 2 मतलब 3.5 सालों के बीच में शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है, ये इनका मानना है। तो मतलब मेरा यह है मित्र कि आपकी शिक्षक भर्ती के बारे में अभी सरकार के कान पर किसी प्रकार की कोई जू नहीं है मित्र। यह सुन लीजिए जो सच है। चाहे आपकी उम्र 40 क्रॉस कर जाए, चाहे आप 45 के हो जाओ या 47 के हो जाओ या 50 के होकर के बगैर शादी किए हुए मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपने कितना खर्च किया, कैसे पढ़ाई की, चाहे आपने टेट पास किया, सुपर टेट पास किया या सीटेट पास कर लिया, कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है मित्र, कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। तो मित्र ये तो निश्चित है कि सरकार इस समय कोई भर्ती नहीं देगी, ये तो निश्चित हो चुका है। सोचा था कि 2025 में शुरुआत में के प्राथमिक स्तर पर बच्चों मतलब भर्ती आएगी, लेकिन मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, संदीप जी ने, कि कोई भी वर्तमान समय भर्ती नहीं आएगी भाई। आप चाहे कुछ भी जाओ, चाहे भाड़ में जाओ, चाहे कहीं जाओ, कोई मतलब नहीं है, बट भर्ती नहीं देंगे, ये भर्ती नहीं देंगे, ये बात निश्चित है। एक भर्ती का 69,000 शिक्षक भर्ती का हवाला दे देते हैं इनको। ये 7 साल से भर्ती कोर्ट के अधीन है और चल रही है, वो हो सकता है और चलती रहेगी। तो मित्र ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। हो सकता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस सूचना को सभी ग्रुप में डाल दें और जन जन तक पहुंचा दें। जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन तक ये बात को जरूर पहुंचा दें मित्र। ये मेरा आपसे संदेश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। और एक छोटी सी बात करूंगा मित्र, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर और हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि सेशन को सब्सक्राइब कर लें। और जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, उनके पास भेज दें। आपके छोटे भाई हो सकते हैं, उनके पास इसको जरूर भेज दें।
ये मेरी गुजारिश है, ताकि वो इन सब चीज़ों का निःशुल्क तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।